जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। इंसान ने कितनी तरक्की की है, इसका मूल्यांकन उसके वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों तथा उपलब्धियों से किया जाता है। विराम। हाल में परागण के लिए कृत्रिम भंवरों का निर्माण एक ऐसी उपलब्धि है जो मानव की असाधारण सोच और नवाचार क्षमता को दर्शाती है, लेकिन यह प्रगति बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। विराम। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने हाल में ऐसे रोबोटिक भंवरे तैयार किए हैं जो मधुमक्खी की तरह तेजी से परागकण ले जा सकेंगे। विराम। इससे पौधों में सुविधानुसार प्रजनन कराना आसान होगा। विराम। ये कृत्रिम भंवरे आगामी कुछ वर्षों में व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। विराम। ये रोबोटिक कीट 1000 सेकंड तक आसमान में मंडरा सकते हैं। विराम। वैज्ञानिकों ने इसे 10,000 सेकंड तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विराम। दावा है कि इन कृत्रिम भंवरों की बदौलत किसान बंद कमरे में फल और सब्जियां उगाने में सक्षम होंगे। विराम। फसल उत्पादन बढ़ेगा और मौसम की प्रतिकूलता का कोई असर नहीं होगा। विराम। इस दावे से हम खुश हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह उपलब्धि वास्तव में प्रकृति की अवहेलना की ओर इशारा नहीं कर रही है। विराम। कुदरत ने कीट पतंगों की एक सजीव व्यवस्था बनाई है जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती है। विराम। ये कुदरती कीट पतंगे परागण के माध्यम से फसलों, फूलों और वनों को जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन अफसोस का विषय है कि पिछले कुछ दशकों में वनों की कटाई, कृषि में जहरीले रसायनों के उपयोग और प्रदूषण ने इन कीट पतंगों की आबादी को खतरनाक रूप से कम कर दिया है। विराम। आज जब वैज्ञानिक कृत्रिम भंवरों का निर्माण कर रहे हैं, तो यह साफ इशारा है कि हम कुदरत के मूल तत्वों को खत्म कर उनकी जगह कृत्रिम उपायों का सहारा ले रहे हैं। विराम। तकनीकी प्रगति का उद्देश्य मानव जीवन को सरल बनाना है, लेकिन जब यह प्रगति प्रकृति के साथ संघर्ष में आ जाती है, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। विराम। बीते वर्षों में पूरी दुनिया में कीट पतंगों की संख्या लगातार घटने संबंधी शोध एवं अध्ययन सामने आए हैं। विराम। वैज्ञानिक चेताते आ रहे हैं कि समूचा पारिस्थितिकी तंत्र खाने और परागण के लिए इन कीटों पर निर्भर है। विराम। ये कीट ना होंगे तो परागण नहीं होगा। विराम। परागण के बिना कोई भी फल, सब्जी या अन्य खाद्य उत्पन्न नहीं हो सकता। विराम। ये कीट ना होंगे तो इन कीटों को खाकर जिंदा रहने वाले परिंदे कैसे बचेंगे। विराम। जब परिंदे प्रभावित होंगे तो स्तनधारी कब तक बच पाएंगे। विराम। एक अध्ययन के अनुसार अकेले भारत में ही हर दिन कीट पतंगों की 150 प्रजातियां खत्म हो रही हैं। विराम। मधुमक्खियां, ततैया, कई तरह की तितलियां, जुगनू, भंवरे आदि लुप्त हो रहे हैं। विराम।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यूएनएफएओ वर्ष 2019 में ही सचेत कर चुका है कि सदियों से मधुमक्खियों सहित अन्य परागणकारी जीव कृषि उत्पादन और जैव विविधता में बहुमूल्य योगदान देते आए हैं और दुनिया में 3/4 से ज्यादा फसलों का परागण करते हैं, लेकिन उनकी संख्या में लगातार कमी आने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। विराम। मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के चलते परागणकारी जीवों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है और उनकी कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो सकती हैं। विराम। संगठन के अनुसार प्रतिकूल मानवीय गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन, कीटों के प्राकृतिक आवास, भोजन, जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है। विराम। इसके साथ साथ कई बीमारियां और हानिकारक कीट भी परागणकारी जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विराम। यूएनएफएओ के अनुसार परागणकारी जीवों में सबसे लोकप्रिय मधुमक्खियां हैं और उनकी 25 से 30 हजार प्रजातियां हैं। विराम। पालतू मधुमक्खियों की तुलना में जंगली मधुमक्खियां ज्यादा बेहतर ढंग से परागण करती हैं क्योंकि उनके पास अधिक संख्या में रोए होते हैं, जिससे जब वे पराग कणों की तलाश में जाती हैं तो वे चिपक जाते हैं। विराम। यूएनएफएओ ने मधुमक्खियों और अन्य परागणकारी जीवों के संरक्षण की अपील करते हुए पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने और जैव विविधता कायम रखने में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया था, मगर खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान देने वाले कीटों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। विराम। विदेशों में किए गए 16 अध्ययनों में मेटा विश्लेषण के अनुसार पिछले 40 वर्षों में कीटों की आबादी में लगभग 45% की गिरावट आई है। विराम। कीटों की बड़े पैमाने पर मृत्यु न केवल उनके अस्तित्व वाले पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बल्कि हमारी कृषि के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। विराम। भारत में कीट पतंगों पर छाया संकट भावी परेशानी का संकेत है। विराम। भारत में आम, सेब और सरसों जैसी फसलें कीटों पर निर्भर हैं। विराम। अगर प्राकृतिक परागणकारी विलुप्त हो जाते हैं तो इन फसलों का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होना तय है। विराम। ये नन्हे कीट पतंगे केवल परागण नहीं करते, वे खाद्य श्रृंखला का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विराम। अगर ये कीट नष्ट हो जाते हैं तो पक्षियों, सरीसृपों और अन्य जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाने का खतरा है। विराम। हमारे देश में हर साल कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग लाखों कीटों को मार देता है। विराम। पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कीटनाशक विषाक्तता ने न केवल कीटों बल्कि कई छोटे पक्षियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। विराम। तमाम चेतावनियों के बावजूद कीट पतंगों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जरूरी उपाय करने की पहल तो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन कृत्रिम कीट पतंगे बनाने की ओर जरूर कदम बढ़ा दिए गए हैं। विराम। इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि इंसान को उस दिशा में
क्यों कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं जहां उसे प्रकृति के बजाय मशीनों पर निर्भर होना पड़े। स्टॉप।